Hello, my dear students. Welcome to Fundu Tutor platform. In this video, I will explain you about critical appraisal of planning. That means we will talk about the advantages and disadvantages of planning. So let's get started. Importance of planning means advantages of planning. हम प्लानिंग करते क्यों हैं? प्लानिंग का रोल क्या है? तो आइए देखते हैं प्लानिंग का रोल। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग से हमें डायरेक्शन मिलती है। जैसे एक डायरेक्टर का काम क्या होता है? एक्शन बोलना। मतलब डायरेक्टर ये बोलता है काम करो, है ना? ये वाला काम करना है। इन द सेम वे प्लानिंग भी क्या करती है? डायरेक्शन देती है। प्लानिंग में जो हम स्टेप्स पहले सोचते हैं कि हम ये करेंगे, तो हमें क्या मिल रही है? हमें डायरेक्शंस मिल रही है कि व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप, व्हाट विल बी द सेकंड स्टेप, व्हाट विल बी द थर्ड स्टेप। नेक्स्ट, प्लानिंग रिड्यूसेस द ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। जब भी प्रॉपरली प्लानिंग की जाती है तो हर चीज पहले से ही एडवांस में डिसाइड कर ली जाती है कि कौन सा एम्प्लॉय कौन सा काम करेगा। तो इससे क्या होता है, सेम काम दो एम्प्लॉयज को नहीं दे दिया जाता, जिससे कि रिपीटिव एक्टिविटीज हो जाएं जो एक ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए नहीं है। तो जब भी काम को एलोकेट किया जाता है, वर्क को एलोकेट किया जाता है एम्प्लॉयज में, तो प्रॉपरली एडवांस में सोच कर किया जाता है, ताकि कोई भी 2 एम्प्लॉइज़ का काम सेम ना हो जाए जो ऑर्गेनाइज़ेशन को 2 बार नहीं चाहिए था। प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज़। प्लानिंग से अनसर्टेनिटी क्या होती है? रिड्यूस होती है। एज़ वी नो दैट प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग क्या है? फ्यूचर से रिलेटेड की जाती है एंड फ्यूचर इज़ फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज़। फ्यूचर में क्या हो जाए ये किसी को भी नहीं पता है। लेकिन हाँ, हम प्रॉपर प्लानिंग करके इन अनसर्टेनिटीज़ को कुछ हद तक क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। प्लानिंग से क्या होता है? क्रिएटिव आइडियाज हमारे माइंड में आते हैं, क्योंकि हम कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में एडवांस में सोच रहे हैं। तो हम थिंकिंग कर रहे हैं और हम थिंकिंग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। बहुत ज्यादा उस पर सोचेंगे सेम चीज पर। लेट्स सपोज आपको आपके फ्रेंड की बर्थडे पार्टी के लिए प्लान करना है कि बर्थडे पार्टी बहुत अच्छी सेलिब्रेट हो जाए। तो आप बहुत सी चीजें माइंड में सोचने बैठ जाओगे एडवांस में ही। अच्छे-अच्छे आइडियाज़ आएँगे कि केक कैसा होना चाहिए, वेन्यू कैसा होना चाहिए। तो उससे क्या होगा, अल्टीमेटली आप सर्च भी करोगे, अलग-अलग यूट्यूब चैनल पे सर्च करोगे या कई बार इंटरनेट पे हम लोग सर्च करते हैं, तो जनरली क्या होता है, उससे हमारे पास इनोवेटिव आइडियाज़ जनरेट हो जाते हैं। तो प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। नेक्स्ट, प्लानिंग फैसिलिटेट्स इन डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग हमें हेल्प करती है डिसीजंस लेने में। जैसे कि हमें पता है कि प्लानिंग हम करते ही तब है जब हमारे पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, और प्लानिंग के अंदर हम बेस्ट ऑप्शन को ही क्या करते हैं? सेलेक्ट करते हैं। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं? उसमें हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। तो प्लानिंग हमारी हेल्प करता है डिसीजंस लेने में। प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। मतलब अगर हम प्लानिंग कर पाएंगे तभी हम स्टैंडर्ड सेट कर पाएंगे कंट्रोल करने के। प्लानिंग में हम बेसिकली क्या करते हैं? हर एम्प्लॉय के लिए टारगेट सेट करते हैं, और एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए फिर हम उन टारगेट्स को उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस से क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं, ताकि हम उनकी कंट्रोलिंग कर सकें, हम उनकी परफॉर्मेंस को प्रॉपरली कंट्रोल कर सकें। तो कंट्रोलिंग हम तभी कर पाएँगे जब हम प्लानिंग करेंगे, क्योंकि जो टारगेट्स हमें चाहिए कंट्रोलिंग करने के लिए, वो कहाँ सेट होते हैं? वो प्लानिंग में सेट होते हैं। नेक्स्ट वी हैव लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। मतलब अब हम बात करेंगे कि प्लानिंग के डीमेरिट्स क्या हैं, प्लानिंग के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो आइए देखते हैं। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। रिजिडिटी क्या होता है? जिसमें आप चेंजेस ना कर पाओ। तो प्लानिंग से क्या आ जाती है? ऑर्गेनाइजेशन में एक रिजिडिटी आ जाती है कि जिस तरीके से प्लान किया है वैसे ही चीजें करेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे। प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। अब जिस एनवायरनमेंट में हम आजकल रहते हैं, वो एनवायरनमेंट बहुत जल्दी-जल्दी चेंज हो जाता है। तो एक प्लान को बहुत लंबा चलाना वो एक सॉल्यूशन नहीं होगा। तो प्लान्स को भी चेंज करने की नीड पड़ती है, क्योंकि एनवायरनमेंट क्या है? एनवायरनमेंट भी चेंजिंग एनवायरनमेंट है, डायनामिक एनवायरनमेंट। तो प्लानिंग कई बार बार-बार प्लान हमें चेंज करना पड़ता है, तो प्लानिंग क्या हो जाती है? फेल हो जाती है। प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी क्या होता है? बेसिकली क्रिएटिविटी होता है कि एम्प्लॉइज़ अपने तरीके से कुछ अच्छा करके दिखा रहे हैं उस काम को। तो प्लानिंग से लेकिन उनकी क्रिएटिविटी को भी क्या कर दिया जाता है? दबा दिया जाता है, क्योंकि हर एक एम्प्लॉयी को यही इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि प्लान के अकॉर्डिंग काम करना है।
तो वो अपनी क्रिएटिविटी बिल्कुल नहीं दिखाते, उनके पास क्योंकि कोई चॉइस नहीं है कि वो अपने तरीके से वो काम कर सकें। प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। कई बार प्लानिंग के लिए कंपनीज़ को एक्सपर्ट्स को हायर करना पड़ता है, जिससे कि उनकी कॉस्टिंग काफ़ी हाई रहती है। प्लानिंग इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लान बनाने में क्या होता है, टाइम लगता है। ये नहीं है कि प्लान सिर्फ़ आपने आज सोचा और आज ही बन गया। ऐसा नहीं होता है, प्लानिंग बनाने में टाइम लगता है। प्लानिंग डज़ नॉट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग से कोई गारंटी नहीं है कि आपको सक्सेस मिल जाएगा। हाँ, लेकिन प्लानिंग से सक्सेस के जो चांसेस होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं। So it was all about the limitations and advantages of planning. Thank you so much.